हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज एक मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है और ये ऐसी घोषणा है कि सभी जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्ज़ाम की, उन सब के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। और ये किस तरीके से काम करेगा, कैसे आपको इसका फ़ायदा मिल पाएगा, ये हम आगे देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ताकि आने वाली वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप तक मिलता रहे। करंट अफेयर्स की वीडियोस मिलते रहे, रोज़ जीके के वीडियोस आपको मिलते रहे, एमपीपीएससी प्रीलिम्स मेंस के वीडियोस आपको मिलते रहें। और इसके लिए मैं ये जो बनाया हुआ है सरकार ने नीति, इसके लिए भी मेरे पास एक प्लान है और वो मैं आपके लिए बताती हूँ। तो फिर हम उसी प्लान के तहत इसकी तैयारी करेंगे, इस स्कोर कार्ड की। तो चलिए पहले देखते हैं क्या बोला है। तो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक के फैसलों पर जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री जो है प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने कहा है कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनेगी, मतलब एनआरए को अधीनस्थ पदों के लिए, अधीन मतलब ये कॉमन एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट आयोजित करने का अधिकार दे दिया गया है। एनआरए को मतलब राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी बनेगी ये। और इसमें क्या होगा, एक कॉमन इंटरेस्ट एग्ज़ाम होगा जो योग्यता का परीक्षण करेगा। यह वही मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि यह स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे ऐतिहासिक सुधारों में से एक है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम लोग का जो पैसा जो है बहुत ज़्यादा चला जाता है जब हम कोई भी भर्ती एग्ज़ाम प्रक्रिया में भर्ती पेपर देते हैं, तो हमारा जो पैसा है बहुत ज़्यादा चला जाता है, क्योंकि एक साल में बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं और फिर हमें बार बार हमारा जो आने जाने का खर्चा है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इससे क्या होगा, इन सभी से बचने के लिए साल में क्या होगा, 2 एग्ज़ाम हुआ करेंगे। एक 12th बेस हुआ करेगा और एक ग्रेजुएट बेस हुआ करेगा। अगर इनमें से जैसे कि दो आपको स्कोर कार्ड मिला, एक बार का पेपर दिया तो एक बार के आपके 75 मार्क्स आ गए 100 में से, और एक में आपके आ गए 80 मार्क्स 100 में से। एक साल में ये पेपर हुआ, आपको एक साल में ये 2 स्कोर कार्ड मिल गए। अब ये जिसमें आपके ज़्यादा मार्क्स आए हैं वो स्कोर कार्ड वैलिड होगा। उस स्कोर कार्ड से 3 साल तक जिस विभाग में वैकेंसी निकलती हैं, आप इस स्कोर कार्ड से उसमें आपको वहाँ पे मौका मिलेगा जाने के लिए। यह भर्ती चयन नौकरी में आसानी और विशेष रूप से समाज के कुछ वर्गों के लिए जीवन यापन में आसानी लाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि आज नौकरी के लिए युवाओं को बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती है। यह सब समाप्त करने के लिए एनआरए अब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी, मतलब सीईटी लेगी। इससे युवाओं को बहुत लाभ होगा। फ्रेंड्स, ये हमारा स्टेट लेवल का नहीं है, ये इंडिया लेवल का केंद्र की जितने भी परीक्षा होती हैं, केंद्र की जितनी भी परीक्षा होती हैं उन सब के लिए ये एक विशेष श्रृंखला रहेगी। तो ये सब समाप्त करके एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। जो इसकी मांग तो बहुत समय से उठ रही होगी, लेकिन इसका फैसला जो है वो आज ले लिया गया है। लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारी चीज़ें होना, जैसे कि अभी कोई क्राइटेरिया नहीं बताया, उम्र नहीं बताई है। तो ये सभी फैसले होने के बाद फिर एग्ज़ाम होगा। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी अब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी। इसका फ़ायदा करोड़ों युवाओं को होगा जो नौकरी के लिए आवेदन करते हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि युवाओं की ये मांग बरसों से थी, लेकिन अब तक फैसला नहीं लिया गया था। इस एक फैसले से युवाओं की तकलीफ भी दूर होगी और उनका पैसा भी बचेगा। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बात कहना चाह रही हूँ। एक ये भी मांग उठना चाहिए कि एक प्रश्न बैंक बना दिया जाए, या 1 लाख प्रश्नों का एक प्रश्न बैंक बना दिया जाए जिसमें सभी सब्जेक्ट हो, और और सब लोग मिलकर इसमें काम कर सके। तो ऐसा एक प्रश्न बैंक बना देना चाहिए। तो इससे सब लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, कि लोगों को रहेगा कि हमें इसमें से ही तैयारी करनी है, इसी को ही हमको याद करना है। तो 1 लाख जो है, 1 लाख प्रश्नों का करीब ये प्रश्न बैंक बना देना चाहिए। मेरा है कि मैं अभी अपने चैनल पे करीब 1 लाख प्रश्नों का प्रश्न बैंक बनाऊं, जिसमें कि रोज़ हम उन प्रश्नों में से करें और टोटल 1 लाख प्रश्न, कोई टारगेट रखें कि हमको 6 महीने में, 8 महीने में ये प्रश्न करना है, और वही 1 लाख प्रश्न हम करें। उन 1 लाख प्रश्नों में सभी सब्जेक्ट जो है डिवाइड रहेंगे, सभी पार्ट्स रहेंगे और करंट भी रहेगा, सभी इसमें रहेगा। तो ये सभी के लिए आप अगर इस बारे में सुझाव ज़रूर दीजिएगा अपने। और अभी ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की मेरिट क्या होगा कि हर 3 साल में, अब जो ये आपको एक स्कोर कार्ड मिल गया, तो हर 3 साल तक में जो भी वैकेंसी निकलती है ये 3 साल तक मान्य रहेगा। तो जैसे ही कोई वैकेंसी निकलती है आपको अपना ये स्कोर कार्ड बताना है, और उससे क्या होगा
कि उस समय आप उसमें सिलेक्ट, अगर आपके नंबर होते हैं उन तीनों साल के लिए वैलिड रहता है। अगर आपने एक बार भी अच्छे मार्क्स ले आए हैं तो आपको कोई भी विभाग में वैकेंसी निकलती है तो आप स्कोर कार्ड दिखा के अपनी नौकरी पा सकते हैं, उस विभाग में आवेदन। इसमें एसएससी, रेलवे, ये सभी विभाग रहेंगे। सो फ्रेंड्स, ये था, बहुत अच्छी न्यूज़ है आज की हम लोगों को वैकेंसी के लिए। आप परेशान नहीं होना पड़ेगा। ऐसा ही हर राज्य सरकारों को भी करना चाहिए। राज्यों के जितने एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी ये व्यवस्था लागू होना चाहिए। अगर आप वो मेरे 1 लाख क्वेश्चन से सेटिस्फाई हैं, ऐसा होना चाहिए, तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अपनी तैयारी करते रहिएगा। वैकेंसीज़ बहुत सारी आनी है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।